मैं गौरी शंकर गुप्त और आई न्यूज के साथ नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल। सबसे पहले जो है मैं आपको आई न्यूज में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत सरकार द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने जो है पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई का क्या जो है भारत पर होने वाला है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, 22 अप्रैल को पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों के द्वारा जो लोग सैलानी गए थे, घूमने गए थे, दर्शनार्थ गए थे, पुत्र के सामने पिता की हत्या, माँ के सामने बेटे की हत्या और पत्नी के सामने पति की हत्या, ऐसा जो निर्मम हत्या पहलगाम में हुई थी, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश था। क्योंकि पाकिस्तान का यह नया नहीं है, छद्म युद्ध हमेशा करता रहता है और केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के जो भी आतंकवादी हैं, हमको लगता है कि सब पाकिस्तान में ही मिलते हैं। उनको वहाँ पे उनको पोषित किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण ओसामा बिन लादेन भी था। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी ने देश की जनता को भरोसा दिलाया कि जो यह निर्मम हत्या 26 लोगों की हुई है, इसका बदला हम लेंगे और कल्पना से ऊपर जाकर हम लेंगे। मतलब इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उस तरह हम करेंगे। और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। निश्चित तौर से देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री को आज आई न्यूज की तरफ से सैल्यूट। जो आपने कदम उठाया, वास्तव में जो है यह एक इतिहास है। और अब जो है पाकिस्तान की वर्तमान में क्या रणनीति बनने जा रही है, यह हम जानना चाहेंगे। क्या बनने जा रही है पाकिस्तान? देखिए, भारत इसके पहले 2016 में 2019 में भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। भारत ने जो कार्रवाई किया है वो पाकिस्तान के आम जनमानस पर नहीं किया है, पाकिस्तान पर नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे, वहाँ उनको संरक्षण दे रहे आतंकवादी शिविरों पर हमला किया है। 9 जगहों पर जो हमला किया है उसमें आतंकवादियों को मारा है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए दिया गया है कि यह भावनात्मक रूप से उनको भी जोड़ता है, जिनके पति, जिनके पुत्र की हत्या हुई, जिन बहनों माताओं की गोदे सूनी हुई, मांग सूनी हुई, उनके लिए जिनकी सिंदूर उजाड़ी गई थी। जैसे आतंकवादी ने ये कहा कि जाओ और जाकर अपने मोदी को बता देना, तो मोदी जी ने बता दिया। और भारत की सेना ने जो हमला किया है, मैं तो सबसे पहले भारतीय तीनों सेनाओं को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जब आपको जब छूट मिली है। देखिए, 14 के पहले भी इसी तरह आतंकवादी हमले होते थे, लेकिन विल पावर नहीं था अन्य सरकारों में। लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी ने, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और आदरणीय अजीत डोभाल जी ने, और तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस तरह से बदला लिया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि चूंकि आतंकवादी जो वहां पर शिविर थे उसको समाप्त किया गया है और अमेरिका ने भी कहा है कि वहां जो हुआ है वह सही हुआ है। अब पाकिस्तान को और भारत दोनों को सही। भारत कभी युद्ध के, हम तो पूरे विश्व के साथ कभी पक्ष में नहीं रहा। हम तो विश्व शांति की बात करते हैं, हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है जो भारत के ऊपर किसी भी कार्रवाई के बारे में सोचे। अगर वो भारत के विरोध में अगर किसी कार्रवाई के बारे में अगर सोचता है या कोई कार्रवाई करता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में, पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में, तीनों सेनाओं के नेतृत्व में इस विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रहा है। हम लोगों ने जो हमारे ऊपर जब हम लोग कभी किसी को छेड़ते नहीं है, भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं है और जो छेड़ेगा उसको छोड़ता नहीं है। उन्होंने हमको छेड़ा था, पहलगाम में ऐसे 26 निरीह लोगों को मारने का कार्य किया था, इसलिए भारतीय सेना ने
उन सबका जवाब दिया और उनको मार के ये बताने का भी काम किया कि अब भारत अब वो भारत नहीं है, यह नया भारत है। अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखोगे तो केवल आंख ही नहीं उठाया जाएगा बल्कि तुम्हारा समूह नाश कर दिया जाएगा। जो छेड़ेगा उसे समूल नाश कर दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने बोले थे कि पृथ्वी के किसी भी कोने में अगर वो आतंकवादी छुपा होगा तो उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाकर जो है उसका नास्ताबूद कर दूंगा। वर्तमान समय में जो देश के प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन सिंदूर का जो वो किया है, कार्य किया है, वो वास्तव में सराहनीय है। लेकिन वर्तमान समय में जो सीज फायर चल रहा है, हमारे देश का एक नौजवान का भी जो है शहीद हो गया है, इस पर जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ से देश की तीनों सेनाओं को पूरी तरीके से छूट दिया गया है और सेना बड़े पराक्रम से, क्योंकि विश्व की सबसे मजबूत सेना भारतीय सेना को मानी जाती है कि 10 गोली लगने के बाद भी हमारे सैनिक दुश्मन को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। और इतिहास है कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध 1971 में भारत ने सेना के दम पर जीता था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था। तो ये भारत का इतिहास लगा। अभी एयर स्ट्राइक देख लीजिए, अभी सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, और इस बार जो हुआ है पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक अंदर घुस के और आतंकवादी शिविरों को समाप्त किया गया है। देखिए, इसका परिणाम अगर जरा भी, मैं एक बार कहा ना कि अगर जरा भी कुछ करते हैं तो तीनों सेनाओं को पहली बार 2014 के बाद से, जब 2014 में जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी बने हैं, तब से तीनों सेनाओं को खुली छूट है और भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है। अगर ये सीज फायर करते हैं तो उसका पूरा जवाब दिया जा रहा है। अगर यहाँ एक का अगर कहीं से कैजुअलिटी हो रही है दुर्भाग्य से, तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में कैजुअलिटी हो रही है। तीनों सेनाओं को सैल्यूट आई न्यूज की तरफ से। और आज हमारे साथ जो है बात कर रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, और आपने जो संदेश दिया और देश के प्रधानमंत्री को और अमित शाह को जो आपने जो संदेश दिया और तीनों सेनाओं को जो आपने संदेश दिया, वास्तव में जो है भारत के लिए एक मिसाल बनेगा। और निश्चित तौर से जो है अगर पाकिस्तान जो है अगर इस तरह का दुस्साहस करता है तो उसको मटिया मिट कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।